नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है युद्ध किसने जीता। दोस्तों, कहानी महाभारत से रिलेटेड है। दोस्तों, महाभारत में वर्णित युद्ध वास्तव में विश्व युद्ध ही हुआ था। उस विश्व युद्ध में कौरव और पांडव दो खेमे थे। उस समय के राज्य व राजा इन्हीं दो खेमों के अंतर्गत युद्ध कर रहे थे। इसी कारण उस विश्व युद्ध को कौरव और पांडवों के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। प्रस्तुत कथा उस विनाशकारी युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद की है। जो युद्ध 18 दिन चला था, उस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना, 1 लाख पैदल सैनिक, 70,000 घोड़े, 22,000 रथ और 22,000 हाथी व उनके सवारों सहित चतुरंगी सेना का एक समूह युद्ध की बलि वेदी पर चढ़ चुकी थी। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में लड़ा जा रहा था। दोस्तों, उस युद्ध का निर्णय पांडवों के पक्ष में रहा था। युद्ध की समाप्ति के उपरांत पांचों पांडव अपने अपने स्थान पर स्वयं को युद्ध का निर्णायक समझने लगे। विशेषकर भीम व अर्जुन, नकुल व सहदेव चारों अपनी अपनी वीरता बघारते न थकते। कभी भीम कहता, देखो द्रौपदी, कौरवों की सेना के प्रमुख महाबली दुर्योधन को आखिर मैंने ही धराशायी किया, और वह दुशासन जिसने तुम्हें केस पकड़कर घसीटा था, मैंने उसे मारकर उसके लहू से आखिर तुम्हारी मांग भर ही दी। देखा, मेरा पराक्रम सत्य ही है। यदि मैं उन्हें और दूसरे बड़े बड़े महारथियों को न मारता तो युद्ध का निर्णय हमारे पक्ष में नहीं होता। तभी अर्जुन बोले, अरे भैया, क्या भीष्म पितामह को शस्त्र विहीन बाणों की सैया पर मेरे सिवाय कोई और लेटा सकता था? और तो और क्या कर्ण का सामना और कोई कर सकता था? यदि इनमें से एक भी वीर जीवित रह जाता तो वह हमारी पूरी सेना को भस्म कर देने की क्षमता रखने वाला था। यह तो मेरे बाणों का प्रभाव ही था जो वे सब धराशायी हो गए। इसी प्रकार कोई कुछ बोल रहा था, परंतु युधिष्ठिर चुपचाप भगवान कृष्ण की ओर देखने लगे, जो वहां उपस्थित रहकर केवल मुस्कुरा ही रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, चलो फैसला एक ऐसे व्यक्ति से करवा लेते हैं जिसने यह पूरा युद्ध स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वह कौन है प्रभु? युधिष्ठिर बोले। तब कृष्ण जी उन्हें बताया, वह महाराजा बर्बरीक हैं। कौन बर्बरीक? युधिष्ठिर ने पुनः कहा। कृष्ण जी ने बताया, युद्ध आरंभ होने से पूर्व बर्बरीक भी युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए थे। यह मुझे मेरे गुप्तचरों ने आकर बता दिया था, परंतु वे किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे मालूम नहीं था। अतः मैं वेश बदलकर उनके पास गया और पूछा, आप युद्ध करने आए हैं? नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, परंतु मैं न तो यहाँ किसी का दुश्मन हूँ न ही मित्र हूँ, इसलिए युद्ध करने नहीं आया हूँ। फिर आप क्या करने आए हैं? मैंने पूछा। मैंने सुना है कौरव और पांडव दोनों ही बहुत वीर योद्धा हैं। मैं उनका युद्ध अवश्य देखना चाहता हूँ। हाँ, यदि कोई पक्ष हार रहा होगा तब मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूँगा, बर्बरीक बोले। दोस्तों, कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ अपनी राह पर। बर्बरीक बोले, हे अतिथि देव, आप क्षत्रिय के पास से खाली हाथ लौटेंगे तो यह मेरी मर्यादा और आन के खिलाफ होगा। आप मुझसे कुछ मांग अवश्य लें। अपनी आन को रखने के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ। कृष्ण जी बोले, ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारा सिर ही चाहिए। यहाँ सिर लेना गर्वित एवं शक्तिशाली व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है, या फिर उसे तर्क में हरा देने का प्रतीक भी हो सकता है, अथवा उसके अहंकार को मिटा देना भी हो सकता है। बर्बरीक बोला, ठीक है, परंतु मेरी एक अभिलाषा है। अभिलाषा युद्ध देखने की थी। यदि वह पूरी हो जाती तो ठीक था। कृष्ण जी बोले, चलो, तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी हो जाएगी, तुम पूरा युद्ध देख सकोगे। इस प्रकार राजा बर्बरीक ने यह युद्ध पूरा देखा है। फिर कृष्ण जी उन्हीं के पास पांडवों को लेकर चले गए। वहां पहुंचकर कृष्ण जी ने उनसे कहा, हे महाराज बर्बरीक, तुम इन पांचों पांडवों में से किसे युद्ध का निर्णायक समझते हो? किसने सबसे अधिक योद्धा मारे हैं? कुछ पलों की चुप्पी के उपरांत वह बोला, इन 18 दिनों में मुझे तो केवल सुदर्शन चक्र ही सबके सिर काटता दिखाई दिया और किसी का कुछ नहीं देख पाया। यह उत्तर सुनकर सभी पांडव अपना सा मुँह लेकर रह गए। इनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि इस विश्व में सभी कुछ करने वाला तो स्वयं प्रभु ही है। फिर भला अहंकार किस बात का और किस कार्य पर? सभी पांडवों ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।